Hello, welcome back to my channel. Students, today we'll learn about binary files in Python. So let us see what are binary files. These are any files in which the content is not saved in readable sequence. Text file में तो आप पढ़ लेते थे, है ना? यहाँ पर आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे अगर आप किसी टेक्स्ट एडिटर में खोलेंगे तो. Binary files can range from image, JPG, GIF, audio files, or any file like Word, PDF. तो इनको खोलने के लिए आपको वही एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है. अगर आप इमेज खोल रहे हो तो इमेज एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, ऑडियो फाइल्स खोल रहे हो तो ऑडियो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी. तो क्या ये फाइल आपकी टेक्स्ट फाइल में नहीं रीडेबल होती है, ठीक है? और द डेटा स्टोर्ड एज अ कलेक्शन, यहाँ पर जो भी डेटा स्टोर होगा वो कलेक्शन की फॉर्म में होगा, दैट इज इन द लिस्ट और इन द डिक्शनरी फॉर्मेट, ठीक है? तो और इन पाइथन फाइल्स आर ओपन इन द टेक्स्ट मोड बाय डिफॉल्ट. वैसे तो हमने देखा था कि फाइल जब आप बना रहे थे तो वो टेक्स्ट मोड में डिफॉल्ट ओपन होती थी. तो लेकिन अगर बाइनरी में अगर आपको ओपन करना है तो आप ना सबके साथ बी लगाओगे. जैसे रीड में हम आर लगा रहे थे टेक्स्ट फाइल में, यहाँ पर हम आर बी लगाएंगे, डब्ल्यू बी लगाएंगे फॉर राइटिंग. फॉर अपेंडिंग, अपेंड मतलब जो पहले से फाइल होती है उसी के आगे डेटा ऐड हो जाता है तो उसको हम अपेंडिंग बोलते हैं. तो उस केस में आप ए बी लगाएंगे. अगर कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर आपको रीड भी करना है और राइट भी करना है तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, ए बी प्लस. ए मीन्स अपेंड और प्लस यहाँ पर आपने लगा दिया तो इसका मतलब यू कैन राइट एज वेल एज रीड, ठीक है? तो कुछ बाइनरी फाइल्स के फीचर्स देख लेते हैं. सो वी कैन ओपन कुछ बाइनरी फाइल्स जो है ना वो तो आपके नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर पे खुल जाती है, लेकिन बहुत सारी फाइल्स ऐसी हैं जो कि उसमें नहीं खुलती, रीडेबल नहीं होगी आपको. So that's because all the binary files will be enclosed in binary format. क्योंकि वो सारी फाइल्स किसके अंदर इनकोड होती हैं, बाइनरी फॉर्मेट में इनकोड होती हैं, जो कि सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है. तो इसीलिए जब आप बाइनरी फाइल को पढ़ना चाहते हो तो आपको उसके लिए बाइनरी कोड मतलब आपको उसको कोडिंग ही करनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग ही करनी पड़ेगी, तभी आप उस फाइल को रीड कर पाओगे. अच्छा, आपको याद होगा टेक्स्ट फाइल में हम स्लैश एन हमारे एंड में आता था, है ना? लेकिन यहाँ पर कोई डेलिमीटर नहीं है लाइन को एंड करने का, ठीक है? तो ये एक डिफरेंस अगर जब आपसे पूछा जाए टेक्स्ट फाइल में और बाइनरी फाइल में तो आप ये डिफरेंसेस लिख सकते हैं कि वो रीडेबल होती है, बाइनरी फाइल रीडेबल नहीं है, ठीक है? टेक्स्ट फाइल को पढ़ने के लिए आप कुछ आपको स्पेशल प्रोग्राम की जरूरत नहीं, आप टेक्स्ट फाइल ओपन कर लीजिए, आप पढ़ सकते हैं. लेकिन यहाँ पर आपको बाइनरी फाइल्स को अगर पढ़ना है तो आपको वहां पर प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी. वहां पर टेक्स्ट फाइल में क्या होता था, एंड होती थी लाइन किससे, स्लैश एन से, बट यहाँ पर कोई डेलिमीटर नहीं होता. Since they are directly in the form of binary, hence there is no need to translate them. और यहाँ पर ट्रांसलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए ये फाइल्स क्या होती है, फास्टर होती है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट फाइल, ठीक है? अच्छा, बाइनरी फाइल में आप जो मॉड्यूल यूज करेंगे, वहां पर टेक्स्ट फाइल में आप कोई मॉड्यूल यूज नहीं करते थे. यहाँ पर आप बाइनरी फाइल को पढ़ने के लिए या लिखने के लिए मॉड्यूल यूज करेंगे पिकल, ठीक है? तो पिकल क्या होता है, इट इज यूज फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग पाइथन कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स. ये सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन के काम आता है. तो होता क्या सीरियलाइजेशन, सपोज आपने एक लिस्ट बनाई या डिक्शनरी बनाई तो उसको वो किस में कन्वर्ट करेगा, बाइट में, तो उसको कहते हैं सीरियलाइजेशन, ठीक है? और उसका रिवर्स, यानी कि अगर वो आपका बाइनरी में और उसको दोबारा से लिस्ट या डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो उसको कहते हैं हम डीसीरियलाइजेशन, ठीक है? तो पिकल इज अ स्पेसिफिक टू पाइथन मॉड्यूल, thus it is a cross language and compatibility is not guaranteed, ठीक है? तो ये पाइथन का ही मॉड्यूल है, तो यहाँ पर ये थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. तो पिकलिंग अभी हमने डिस्कस किया था. पिकलिंग क्या होता है, कोई भी आप देखा, मैंने अपने आपको बोला था कि लिस्ट या डिक्शनरी में आप डेटा को स्टोर करोगे तो जब इसको अगर आप बाइट में कन्वर्ट करोगे तो ये पिकलिंग होता है, ठीक है? 2 मार्क्स के डेफिनेशन में इट कैन बी आस्क्ड, राइट? और अनपिकलिंग क्या होता है, उल्टा, उसका उल्टा, यानी कि बाइट स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट कर चुके हो पिकलिंग से, और अगर बाइट स्ट्रिंग को फिर से किसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, यानी कि लिस्ट में करना है या डिक्शनरी में करना है, तो वो क्या कहलाता है आपका, अनपिकलिंग, ठीक है? So two important concept in from examination point of view, pickling और unpickling या फिर serialization और deserialization, ठीक है जी? तो serialization pickling को कहते हैं और deserialization unpickling को कहते हैं. तो आपके पास ना पाए इसके अंदर 2 ही फंक्शंस हैं. जैसे वहां पर हमने बड़े सारे फंक्शंस देखे थे, राइट के लिए अलग थे, रीड के लिए अलग थे, टेक्स्ट फाइल में रीड लाइन, रीड लाइंस. तो यहाँ पर ना आपके पास 2 ही फंक्शन है जो बेसिक फंक्शन आप यहाँ पे यूज करोगे. तो एक डंप है,
ठीक है, डंप मतलब किसी चीज को डंप करना, यानी कि राइट करने के लिए आप डंप यूज करोगे। ठीक है, और क्योंकि आपने मॉड्यूल यूज किया था पिकल, तो इसीलिए उसके साथ ही आप इस फंक्शंस को यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंटेक्स देख लीजिए कैसे लिखते हैं, पिकल डॉट डंप, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो भी स्ट्रक्चर है आपने लिस्ट बनाई है या डिक्शनरी बनाई है उसका नाम और फाइल ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर आपका कुछ भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है, और फाइल ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है, फाइल हैंडल हम जब बनाते हैं और फाइल खोलने के लिए, तो वो आपका फाइल ऑब्जेक्ट। दो चीजें आती है डंप करने में, पहले स्ट्रक्चर का नाम और फिर फाइल ऑब्जेक्ट का नाम। तो ये इसका आपको सिंटेक्स याद रखना है। ठीक है, 2 मार्क में फिर कई बार लोड और अप डंप भी पूछ सकते हैं। और एक लोड फंक्शन होता है, लोड फंक्शन किसके लिए होता है, रीड करने के लिए। ठीक है ना, तो रीड करने के लिए लोड, और डंप करने के लिए, लिखने के लिए डंप। अब देखो उल्टा हो गया यहाँ पर, यहाँ पर तो आप क्या कर रहे थे, लिस्ट या डिक्शनरी को लिख रहे थे, आप सिंपल लिख रहे थे पिकल डॉट डंप, और ब्रैकेट में डाल रहे थे किसको डंप करना है, अभी लिस्ट को डंप करना है। किसकी हेल्प से डंप करना है, फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से डंप करना है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, यानी कि वो ऑलरेडी बाइट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आप उसको, अगर आपने लिस्ट लिखी होगी तो लिस्ट कन्वर्ट हुआ होगा, डिक्शनरी लिखी होगी तो डिक्शनरी कन्वर्ट हुआ होगा, तो अब मुझे उसको वापस लेकर आना, तो मैं फिर उस स्ट्रक्चर का नाम लिखूंगी। और देखो क्या किया, फिर मैंने पिकल डॉट लोड, और फिर फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, जो भी होगा वो सब उस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है ना, अगर आपने लिस्ट लिखा होगा तो लिस्ट, डिक्शनरी लिखा होगा तो डिक्शनरी। ठीक है, तो आप पिकल क्या कर सकते हो, आप कुछ भी पिकल कर सकते हो, चाहे वो बुलियंस हो, इंटीजर हो, टप्पल हो, लिस्ट हो, कुछ भी आप कर सकते हैं डंप। ठीक है, तो डंप और लोड का भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, तो अब आप देखो एक एग्जांपल दे रखा है कि एक मैंने इंपोर्ट पिकल किया। फाइल को खोलने का ये भी तरीका है कि आप विद के साथ भी कर सकते हो। जब आप विद के साथ ओपन करते हो फाइल को, तो यहाँ पर कोलन आता है और फिर इंडेंटेशन आती है। ठीक है, तो इसका फायदा ये होता है कि आपको फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम वैसे ओपन करते थे तो हम यहाँ लिखते थे ना एफ इज इक्वल टू ओपन, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता था, फाइल को क्लोज करना पड़ता था, बट यहाँ पर क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखो जरा, फाइल को ओपन किया, क्या नाम है, फर्स्ट नाम है, क्या कर रहे हो आप, लिख रहे हो, तो डब्ल्यू की जगह क्या आएगा, डब्ल्यू बी आएगा, क्योंकि ये बाइनरी फाइल है। और इसका लिखने का तरीका देख लीजिए, विद ओपन, फाइल का नाम, कौन से मोड में ओपन कर रहे हो, एज, और फाइल हैंडल का नाम। ठीक है, तो देखो कैसे किया है, पिकल डॉट डंप, यही बताया था मैंने, क्या डंप करना चाहते हो आप, इस लिस्ट को डंप करना चाहते हो, किसकी हेल्प से, फाइल हैंडल की हेल्प से। ठीक है जी, तो यानी कि आपने क्या लिखा है, 12 और आमर लिखा है, और इसका नाम मैंने 1.py किया था। जब मैं इसको ओपन करके देख रही थी, तो ये मुझे देखो ऐसा कंटेंट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज नॉट रीडेबल। तो अगर आपको उसको पढ़ना है तो देखो, फिर इंपोर्ट पिकल किया, फाइल को फिर से ओपन किया, लेकिन आप किस मोड में ओपन किया, रीड मोड में। ठीक है, तो अब रीड मोड में ओपन करिए और प्रिंट पिकल डॉट लोड एफ, या तो आप किसी वेरिएबल में डाल लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट में डाल लेते हैं, अगर नहीं तो सिंपल आप प्रिंट करवा सकते हो, तो प्रिंट करवा दिया यहाँ पर पिकल डॉट लोड एफ। आप जितनी भी फाइल्स, जो भी कंटेंट आपने लिखा होगा, तो लिस्ट में लिखा था, लिस्ट आपको वापस मिल गई। ठीक है, तो आपने जिस मोड में लिखा होगा लिस्ट, तो लिस्ट ही मिलेगी, डिक्शनरी तो डिक्शनरी। सो दिस इज हाउ वी कैन लोड और डंप, मतलब डंप मतलब लिखना, लोड मतलब पढ़ना। ठीक है, अब आप एक और देखो, डिक्शनरी को हम लिख रहे हैं, तो दोबारा से हमने फाइल को ओपन किया, राइट मोड में ओपन किया, फिर देखो डंप किया, किसको, डिक्शनरी को करे, तो डिक्शनरी यहाँ पे डिक्लेयर कर दी, ऑब्जेक्ट था ना आपका, स्ट्रक्चर था सॉरी, और फाइल हैंडल का नाम। ठीक है जी, जब आप उसको पढ़ोगे फिर से कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिक्कर डॉट लोड और एफ। और आप नोट करो सब जगह बी लगा हुआ है, क्योंकि बाइनरी फाइल। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन रीड एंड राइट। ठीक है जी, अब देखो सिंपल सा आप ऐसे भी कर सकते थे, जो फाइल आपने अभी तक सीखा है खोलना, एफ इज इक्वल टू ओपन, ठीक है, राइट मोड में ओपन किया, एक लिस्ट बना ली, और पिकल डॉट डंप कर दिया, और क्या डाल दिया, लिस्ट डाली, और फाइल हैंडल का नाम। सो दिस इज हाउ वी हैव रिटन, और एक मैसेज दे दिया मैंने, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, ताकि आपका जब ये फंक्शन चल जाए तो दिख जाए कि हाँ भाई लिख गया है। ठीक है ना, तो ये एक सिंपल सा मेथड है लिखने का, कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है जी, तो ये मैं यहाँ पर रीड करके भी देख रही हूँ, तो देखो ये तो मैंने डंप ऑलरेडी आपको बता दिया। ये आपको पढ़ना है तो आपने क्या किया, क्योंकि लिस्ट बनाई थी, तो एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया जो इसे पढ़ के इसके अंदर डालेगा, तो इसने लोड किया और एल में डाल दिया, मैंने देखो प्रिंट एल किया, तो आप देखो यहाँ पर एक लिस्ट आ गई। ठीक है ना, और ये तो जस्ट जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले किया है कि भाई
डेटा रिटर्न हो गया और डेटा इन द फाइल, तो ये आपका यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डंप एंड लोड। सो टू मेजर फंक्शंस ऑफ, देखो डिक्शनरी को भी हमने किया, फाइल को ओपन किया, रीड मोड में डिक्शनरी बना ली, पिकल डॉट डंप, क्या डाला, डिक्शनरी, फाइल हैंडल का नाम, और फिर क्लोज कर दीजिए। देखो विद से कर रहे थे तो क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन अगर राइट में खासकर फाइल को जब तक आप क्लोज नहीं करोगे तब तक फाइल नहीं लिखी जाएगी। तो याद रखिए राइट करने में आपको फाइल लिखने के लिए लास्ट में क्लोज करना इज मस्ट। तो या तो आप विद के साथ करिए काम, या फिर ओपन के साथ कर रहे हैं तो आप क्लोज करना मत भूलिए, नहीं तो आपकी फाइल राइट नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू। एंड देन सी, ये मैंने डिक्शनरी को लिख दिया था, तो डिक्शनरी को रीड करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर देखो डिक्शनरी के फॉर्म में आ गई। तो जिस फॉर्म में आप लिखेंगे स्ट्रक्चर वही आपका यहाँ पर आए, ठीक है। अब हम थोड़े से ना एग्जाम के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो उसके लिए ना थोड़ा सा देखना जरूरी है कि देखो जैसे सपोज मैंने कहा रिकॉर्ड्स आपको डालने, तो मैं क्या काम करूंगी, जो मेरा मतलब करने का तरीका रहेगा, तो मैंने एक लिस्ट बना लूंगी, ठीक है। और लिस्ट में मैं क्या करूंगी, मैंने क्या, सपोज आपका रोल नंबर डालना, आपका नाम डालना, आपका मार्क्स डालना, तो मैंने एक लिस्ट बना दी फिर से, और मैं इसमें अपेंड करती जाऊंगी। तो अपेंड करने से देखो ये लिस्ट आ गई, फिर दूसरा डेटा डाला, फिर उसको अपेंड कर दिया, फिर दूसरी लिस्ट आ गई, ठीक है। अगर आपको पहला देखना है तो रिकॉर्ड 0 हो गया, दूसरा देखना है तो रिकॉर्ड 1 हो गया। तो कहने का मतलब कि आप इस तरह से बहुत सारे रिकॉर्ड्स को एंटर कर पाओगे। तो अभी आप देखना कि हम इसमें काम करेंगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मुझे ना मेंबर का नंबर और नेम चाहिए, ठीक है। तो मैंने राइट डेटा एक फंक्शन बनाया, फाइल को ओपन किया, मेंबर डॉट डैट, राइट मोड में ओपन किया, ठीक है। देखो विद से कर रही हूँ तो क्लोज नहीं भी करूंगी तो चलेगा। और मैं चाहती हूँ जब तक यूजर ना कहे ना तब तक मैं इसको एंटर, जब तक यूजर नो ना कह दे तब तक मैं इसको एंटर करती जाऊँ, ठीक है। तो हमने एक लूप लगाया, क्या, वाइल ट्रू, क्योंकि विद से किया तो कोलन डाला है, तो इंडेंटेशन तो आना ही आना है ना। तो वाइल ट्रू लिखा, मेंबर का नाम, नंबर पूछा, नेम पूछा, और देखो पिकल डॉट डंप, और डंप क्या किया, लिस्ट डंप किया, देख रहे हो आप, मेंबरशिप का नंबर और मेंबरशिप का नेम, मेंबर का नेम सॉरी, और क्या डाल दिया, फाइलेंडर। ये था ना सिंटेक्स, लिस्ट का नाम और फाइलेंडर। और साथ में मैं पूछ रही हूँ कि आपको और डालना है, अगर आप इनमें से कुछ डाल देते हो तो मैं ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज फिर ये आपसे पूछता जाएगा। तो मान लो हमने दो चीजें डाली है यहाँ पर, ठीक है, मेंबरशिप नंबर 1 और 3 डाला है, और जैसे नो करूंगी तो मैं बाहर आ जाऊंगी, ठीक है। अब डिस्प्ले करने के लिए क्या, मैंने एक फंक्शन बनाया रीड डेटा, ठीक है। और मैंने क्या किया, फाइल को ओपन किया, जैसे मैंने वाइल्ड, फिर मैंने अब क्या किया, जब तक रिकॉर्ड है तब तक रीड किया। एक्चुअली ट्राई और एक्सेप्ट लगाया भी मैं जब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ना ये फाइल जब खत्म हो जाती है तो वह एरर देने लग जाते हैं, इसलिए ट्राई और एक्सेप्ट में इसको डालना जरूरी है। आपने पढ़ा होगा ट्राई और एक्सेप्ट, फाइल एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो मैंने क्या किया, अगर कुछ एक्सेप्शन आए तो फिर एक्सेप्ट में जा चला। तो हमने क्या किया, वाइल ट्रू किया, ट्राई में डाला, क्या किया हमने, फाइल को रीड करके आर में डाल दिया, प्रिंट कर दिया। तो जब तक तो कंटेंट होगा तब तक ये चलता जाएगा, और जैसे नहीं होगा तो क्या करेगा ये, एक्सेप्ट में आके ब्रेक कर जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपने रीड कर लिया यहाँ पर कंटेंट, ठीक है जी। अब देखते हैं अपेंड। अपेंड क्या होता है भाई, अपेंड होता है ना उसी के अंदर फाइल को और कंटेंट ऐड करना, जो पहले वाला है वो तो रहे ही, लेकिन और ऐड हो जाए। तो देखो और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, रीड की जगह क्या कर देना है, अपेंड मोड में, सॉरी राइट की जगह डब्ल्यू बी की जगह ए बी कर दोगे तो पहले वाला भी रिकॉर्ड रहेगा, और जो ऐड होगा वो उसके बाद में ऐड हो जाएगा। तो बाकी देखो सब सेम है, वाइल ट्रू, डाला रिकॉर्ड, नेम डाला, डंप किया, पूछा और डालना है, जितनी बार चलाओगे, जैसे अब सपोज यहाँ पर हमने एक बार चलाया तो एक रिकॉर्ड एंटर होना चाहिए। तो चेक करते हैं हम, डिस्प्ले करके देखो, अब यहाँ पर ये नाम एक्स्ट्रा आ गया। तो कहने का मतलब है कि डब्ल्यू बी में करोगे तो ओवर राइट कर देता है, एक मार्क में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू बी एंड ए बी। तो डब्ल्यू बी इज व्हाट इट इज टू राइट ऑन द बाइनरी फाइल, बोथ लाइक बोथ विल बी एबल टू राइट ऑन द बाइनरी फाइल, बट द डिफरेंस इज व्हाट कि डब्ल्यू बी में कंटेंट ओवर राइट हो जाता है, पिछले वाला सब खत्म और फिर नया लिख देगा। लेकिन अपेंड में क्या हुआ, पिछले वाला भी रहता है और उसके लास्ट में जाके ऐड हो, ठीक है ना। तो वही ट्राई और एक्सेप्ट में लगाया, लोड किया मतलब रीड किया फाइल को और प्रिंट करा दिया, ठीक है। और नहीं तो एक्सेप्ट में जाके क्या करेगा, ब्रेक।
तो आफ्टर अपेंड आप देख सकते हैं एक और रिकॉर्ड एंटर हो गया। ठीक है जी। सो दिस इज द मेन्यू वी हैव मेड, पी वाइल ट्रू पूछ लीजिए, और डब्ल्यू करना है तो राइट डेटा चला दिया, रीड करना है तो रीड डेटा चला दिया, ये है तो अपेंड चला दिया। सो दिस इज अबाउट हाउ टू read, write and append on the binary files, right? So in the next video, we'll do the extra questions. We'll do more questions on this based on the CBSE board questions. So I hope you have understood the basics about binary file. कैसे लिखते हैं, ठीक है, क्या फाइल होती है, दो फंक्शंस कौन से हैं, लोड और डंप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, व्हाट इज सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन और पिकलिंग और अनपिकलिंग, ठीक है, लोड और डंप में क्या डिफरेंस है, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क।